अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब आता है वो टॉपिक जो इस चैप्टर की जान है समझना है, क्योंकि इसमें से आपको एससीक्यूज़ भी आने हैं और एमसीक्यूज़ भी आने हैं, चाहे वो ब्लड सप्लाई है ब्रेस्ट की, या नर्व सप्लाई है, या लिम्फेटिक ड्रेनेज है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको लाजमी आने वाला है। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हैं जो प्रॉफ के अंदर लाजमी आएंगे आपको। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट से। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट के नीचे तीन हमारे पास जो है वो सब टॉपिक्स हैं। एक आता है स्किन, एक आता है पेरेन्काइमा और एक आता है स्ट्रोमा। ठीक है, बारी बारी हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्किन। ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर है, उसकी स्किन को भी हमने स्टडी करना है कि उसकी स्किन के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले स्किन के अंदर दो सब टॉपिक्स हैं, एक निपल एंड द सेकेंड वन इज एरियोला। फर्स्ट हम आते हैं निपल की तरफ। इसकी लोकेशन आपको पहले पता होना चाहिए। इसकी लोकेशन हमेशा जो है वो आपको एमसीक्यूज़ में पूछेंगे वो। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट के अंदर है, लेकिन जो मेन बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर लाई कर रहा होता है। ठीक है, ये आएगा एमसीक्यूज़, वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये मैं साथ लिख रही हूँ। सेकेंड थिंग, इट इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 lactiferous ducts, ये भी एमसीक्यूज़ है। Then the third thing is that it is a modified sweat and sebaceous gland। दोनों में क्या डिफरेंस है? हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे स्वेट ग्लैंड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्वेट ग्लैंड कौन से होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स वो होते हैं जो आपका स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये पाल्म है ना, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे ऑयली सिक्रीशंस कहते हैं। वो हमारे नोज़ के अराउंड ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि ऑयली सिक्रीशंस हो रही होती हैं, तो इट इज़ ड्यू टू द सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। थर्ड थिंग, जिसे मैंने बॉक्स में किया हुआ है, ये क्या है कि इट इज़ रिच इन ब्लड सप्लाई। आपको कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकता है इस तरीके से कि कौन सा पार्ट है ब्रेस्ट का जो कि रिच इन ब्लड सप्लाई है, तो आपने कहना है दिस वन। ठीक है, सेकेंड थिंग कि इट इज़ डिवॉइड ऑफ हेयर। डिवॉइड का मतलब होता है खाली, एम्प्टी। इट हैज़ नो हेयर ऑन दैट रीजन ना। सेकेंड सब टॉपिक हमारे पास आता है एरियोला का। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ये कौन सा पार्ट है। हमारे निपल के अराउंड एक पिगमेंटेड एरिया होता है जो कि डार्क ब्राउन कलर का होता है, उससे हम कहते हैं कि दिस वन इज एरियोला। जैसे कि मैंने लिखा है, पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल इज कॉल्ड एरियोला। सेकेंड थिंग है कि इसके अंदर कुछ आती हैं चेंजेस जो कि इसकी स्पेशलिटी है। वो क्या है? एक होती है हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंज, एक होता है हमारे पास पैथोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज वो होता है जिसमें किसी भी पार्ट के साइज में या नंबर में उसके सेल्स के इंक्रीज आता है, जो कि फिजियोलॉजिकल है, यानी कि किसी डिसीज़ की वजह से नहीं आता। फिजियोलॉजिकल है कि बॉडी को नीड थी तो बॉडी ने अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट कर लिया। लाइक जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल चेंज। ठीक है, तो इसी के अंदर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर हमारा जो एरियोला होता है इसका साइज़ इनलार्ज कर जाता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन वो पीरियड होता है जो एक बेबी को मिल्क सप्लाई करने की जो स्टेज होती है उसे हम लैक्टेशन वाली स्टेज कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक होता है पैथोलॉजिकल चेंज, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ऐसी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि पैथोलॉजिकल चेंज वो होता है कि किसी डिसीज़ की वजह से किसी सेल का साइज़ या नंबर बढ़ना शुरू कर गया। लाइक कैंसर के अंदर अनकंट्रोल प्रोडक्शन होती है सेल्स की। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे म्यूटेशंस हो रही हैं ऐसे, और सेल जो है वो अनकंट्रोल प्रोडक्शन की तरफ चले गए हैं, तो वो अल्टीमेटली ट्यूमर और कैंसर बना देते हैं। ठीक है, ये पैथोलॉजिकल चेंज होता है। ये आपने याद नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, कोई पूछ सकता है। देन अब आती है एक और चीज़ कि हमने बता दिया है कि जी ये इनलार्ज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, लेकिन इनलार्ज होने के बाद हमने इसको कोई नाम भी तो देना है। ठीक है, उससे हम कहते हैं कि दिस वन इज ट्यूबरकल्स ऑफ मॉन्टगोमरी। इसमें क्या होता है कि जो मिल्क बेबी को रिक्वायर होता है ना वो इसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इसे ये नाम दे देते हैं। यहाँ तक आपका हो गया स्किन का पार्ट। अब हम आते हैं पेरेन्काइमा की तरफ। पेरेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कोई एक दो लाइंस ऐसी हैं जो आपको एमसीक्यूज़ या एनसीक्यूज़ में आ सकती हैं। पेरेन्काइमा का दूसरा नाम है मेमोरी ग्लैंड, ये आपने याद रखना। ठीक है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है। देन इसकी हम कंटेंट की तरफ आते हैं। कंटेंट में क्या है कि इसे हम कहते हैं कि इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड, क्योंकि इसके एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं।
हमारी लंग्स के अंदर भी एल्वुलाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह उसी तरह के क्लस्टर्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, वो हमारे ब्रेस्ट के अंदर भी लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनसे मिल्क की सिक्रीशन होती है। अब आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है कि इट इज़ ऑल्सो अ मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड। देन आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसके अंदर होते हैं लोब्स। हमने जब स्किन पढ़ी थी ना ब्रेस्ट की, हमने कहा था इसके अंदर 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स होती हैं, ठीक है। अब हम उसके दूसरे पार्ट को जब स्टडी कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 15 to 20 लोब्स होते हैं, लोब्स, ठीक है। देन हम कह रहे हैं कि एक लोब के अंदर हमारे पास क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई होते हैं। 15 to 20 लोब्स हैं, फिर एक लोब को पकड़ा और एक लोब को कह दिया कि इसके अंदर क्लस्टर्स हैं, यानी गुच्छे पड़े हुए हैं एल्वुलाई के। देन आते हैं इसके ये वाले पार्ट की तरफ। अब हमने ये कहा कि जो एल्वुलाई है ना वो उसके पार्ट के अंदर है। अब हम ये कह रहे हैं कि लोब्स जो है ना, अब उस लोब्स को कोई भी जाहिर सी बात है कोई चीज़ ड्रेनेज के तौर पे तो वहाँ होगी ना, ठीक है, वो ड्रेन्ड होते हैं बाय द लेक्टिफेरस डक्ट्स जो हमने पहले पढ़ी थी। अब जो लेक्टिफेरस डक्ट्स है ना, हर डक्ट के आगे एक डायलेशन होती है जिसे हम नाम देते हैं लेक्टिफेरस साइनस का, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आप देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेस्ट है उसका जो फ्लोर बनाता है वो है पेक्टोरलिस मेजर का मसल, राइट। देन उसके बिल्कुल साथ है ये पेक्टोरल फेशिया, उसके बाद आता है ये सारा पार्ट। देन अब हमारी मेन बात शुरू होती है जो अभी हमने पढ़ी है। सबसे पहले आप देखो कि ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने ग्रीन से शो की हुई है, ये है हमारे लोब्स। क्या है? लोब्स। उस लोब के आगे हमारे पास इसके अंदर पहले देखते हैं स्ट्रक्चर के अंदर क्या कहा था हमने कि क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई है। दिस वन इज क्लस्टर ऑफ एल्वुलाई। उसके बाद हमने कहा था कि इसको ड्रेन करता है कौन? लेक्टिफेरस डक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डक्ट्स होती हैं, ये सारी डक्ट्स हैं, ठीक है, दिस वन इज, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि हर डक्ट के ऊपर एक डायलेशन होती है, ये वाली, ठीक है, ये डायलेशन है जो मैं सर्कल कर रही हूँ ना, ये डायलेशन है। इसको क्या नाम दिया हमने? लेक्टिफेरस साइनस का। उसके बाद आता है ये वाला पार्ट, ये जो मैंने ग्रीन से शो किया हुआ है, ये देखें, ये फैट, ठीक है, ये से हम कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल जो पार्ट्स आपको मैंने बताए हैं वो आपको मैंने डायग्राम में दिखाए हैं। ये डायग्राम आपकी बीडी में बनी हुई है सेम टू सेम, अब वहाँ से सही तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। देन आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। मैंने वो क्या कहा था, इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज स्किन, सेकेंड वन इज पेरेन्काइमा एंड थर्ड वन इज स्ट्रोमा। अब आते हैं स्ट्रोमा की तरफ। स्ट्रोमा के अंदर सिर्फ एक लाइन ही लिखी हुई है जो मैंने उसको समराइज करके बनाई है, आपने यही लाइन सिर्फ याद करनी है। इसमें क्या है कि स्ट्रोमा हमारे पास फिब्रस फॉर्म है, ठीक है, एक फिब्रस फाइबर्स टाइप, ठीक है। देन इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये लाइन आपने लाजमी याद करनी है कि एमसीक्यूज में आ सकती है। देन स्ट्रोमा क्या है ब्रेस्ट में, इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली जो हमारी बेस होती है ना, ये जो बल्क होता है, ठीक है, वो बनाता है स्ट्रोमा, क्योंकि बल्क किस चीज़ का है? फैट का है। तो आप देखें इसके अंदर ग्रीन से जो बेस बनी हुई है, ये बल्क जो शो हो रहा है फैट का, वो कौन है? स्ट्रोमा, दिस वन। अब हम आते हैं वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग की तरफ, जो कि है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट। ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये आपसे वाइवा में भी वो पूछेंगे, ये आपसे जो है ना वो ऑस्पी में भी पूछ सकते हैं, कोई भी स्टेशन पे ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर आपके एससीक्यूज में तो ये चीज़ आने वाली है, पेट श्योर। इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ईजी है। आपने 3 बातें याद रखनी है, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि मैंने आपकी बीडी से ही पिक किए हैं, ठीक है। 3 बातें आपने याद रखनी है कि इसकी ब्लड सप्लाई कैसे आती है। आप उसकी एब्रीवेशन बना लें, साइड पे छोटा सा करके लिख लें ताकि आपको नाम ना भूले उस आर्टरी का ना। ब्लड सप्लाई होती है आर्टरीज के थ्रू और नर्व सप्लाई आपको पता है नर्व्स के थ्रू होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम इसके पहले पॉइंट की तरफ, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट के, कि इसे सप्लाई करती है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। हम जाएंगे ना जैसे जैसे आगे, तो आपको मैं जब आर्टरीज कराऊंगी ना तो उनके एक एक पार्ट की आगे से ब्रांचेज होती हैं, वो आपको अच्छे तरीके से मैं न्यूमरेट करूंगी। ये देखें, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, किसकी ब्रांच है? सबक्लेवियन आर्टरी की। साथ साथ ही हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर हमारी कौन सी आ रही है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये देखें, ये है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, दिस वन। ये उसकी निकल रही हैं ब्रांचेस, ठीक है, जो मीडियल साइड को सप्लाई कर रही हैं ब्रेस्ट के। देन आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि लैटरल, सुपीरियर और एक्रोमियोथोरेसिक जो ब्रांचेस है ना, किसकी ब्रांचेस हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। एक्सिलरी आर्टरी की। एक्सिलरी आर्टरी इज वेरी मेन आर्टरी इन द अपर लिम्ब विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न दैट। एक्सिलरी आर्टरी।
दिस वन इज एक्सिलरी आर्टरी, जो मैंने ये शो की है, ये बिग वाली, उसकी आगे से निकल गई है ब्रांचेस। जो फर्स्ट वाली ब्रांच है वो है सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, सेकंड वन इज एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी। हमारे शोल्डर पे यहाँ पे करके ना एक पॉइंट होता है और एक जॉइंट बनता है जिसे हम एक्रोमियो क्लाविकल जॉइंट कहते हैं। उसके अंदर एक्रोमियन प्रोसेस होता है स्कैपुला का और क्लाविकल का एक प्रोसेस आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है थोड़ा सा लेटरल वाली साइड पे और ऊपर से आ रही है, तो इस तरह से याद कर लें कि जो ऊपर से आ रही है वो है एक्सिलरी आर्टरी, और जो सप्लाई कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस कह रही हैं, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरैसिक आर्टरी, एंड थर्ड वन इज लेटरल थोरैसिक आर्टरी। लेटरल थोरैसिक आर्टरी कैसे याद करें, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लेटरल साइड पे कौन सी पड़ी होगी, लेटरल थोरैसिक आर्टरी। देन थर्ड पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरीज, ये भी इस तरह याद कर लेंगे, थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड पे है तो पहले आ गया नाम पोस्टीरियर का, और बिल्कुल थोड़ा सा इंटरकॉस्टल स्पेसिस की तरफ है, यहाँ पे आपकी इंटरकॉस्टल स्पेसिस होंगी, यहाँ रिब्स होंगी, उसके दरमियान स्पेस होती है जिसे हम इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हैं, फिर रिब आती है, फिर स्पेस आती है, फिर रिब आ जाती है, तो इसलिए से हमने नाम दे दिया किसका, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी का। यानी कि 3 बातें हो गई, इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस, और थर्ड वन इज पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल आर्टरी। ये तीनों आर्टरीज के नाम आपने नहीं भूलने हैं। जब भी आपको आएगी राइट डाउन द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट, तो आपने ना सिर्फ इनके नाम लिखने हैं बल्कि आपने ये डायग्राम भी वहाँ पे ड्रॉ करनी है टू सिक्योर योर मार्क्स, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 तो बातें हैं, सिर्फ आपने 3 बातें लिखनी है, साथ ही लाजमी लिख दीजिएगा कि ये किसकी ब्रांच है, ये किसकी ब्रांच है, उसके बाद आपने ये छोटी सी डायग्राम भी वहाँ पे बना देनी है।